हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जिसका नाम है इक्वेशंस। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस का मतलब क्या है, इक्वेशन लफ्ज़ का मतलब क्या है और इक्वेशन से हम लोगों की क्या मुराद है और उसकी टाइप्स क्या है एंड सो ऑन। ओके, सो first of all we are going to get introduced to the term equation. Okay, so what does an equation mean? I have written a small definition on it which says that an equation is a mathematical sentence that has two equal sides separated by an equal sign. For example, here we can see there is a constant 2 plus a constant 4 which is equal to a constant 6. Okay, so these are mathematical sentences and they are separated by an equality sign. That is what the definition of equation says. Basically, equation word comes from equating. Okay, that when we equate, we just put two mathematical sentences equal to each other. We equate them, putting each other to them so that we can get to a solution or we can yield a particular value which will satisfy that equation. हम लोग इक्वेट करते हैं दो सेंटेंसेस को विच आर मैथमेटिकल कि उनको हम लोग बराबर रख के इस तरह सॉल्व करें कि हमारे पास अगर अननोन्स की वैल्यू है तो वो आ जाए, या फिर जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई या ना इक्वल आ जाए, हो जाए। खैर, एक और मेन पॉइंट विच इज दैट एन इक्वेशन कैन कंटेन वेरिएबल्स एंड कैन बी रेज्ड टू अ पावर n. Okay, now the point is like every time you will not get a constant here. For example, here is 2 plus 4 is equal to 6. These all are constants. Instead of constants, we can also have variables. You know, these constants will not change their values. They cannot be, this 2 cannot be 3 or 1 or so on. But if we place a x here, then we can just form multiple combinations of the numbers which will satisfy this equation. And so on, that we have a concept of raising that variable to a power n. Okay, for example, here is written कि हम लोगों ने एक एग्जांपल ली है उस पॉइंट की कि हम लोग उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को किसी भी एक पावर n तक रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. नाउ इफ देयर इज अ वैल्यू which whose स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अब ये किस तरीके से हो सकता है? अच्छा, यहां पर हम लोगों ने इसको कितनी पावर पे रेस किया? 2 की पावर पे रेज किया। ठीक है, खैर हम लोग इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या है, इफ इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक एंड सो ऑन, वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। बट द पॉइंट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हम इक्वेशंस के अंदर किसी दो मैथमेटिकल सेंटेंसेस को एक दूसरे के बराबर इक्वेट करते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, इक्वालिटी रखना क्यों जरूरी है? देखिए, इक्वालिटी रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कौन सा एक पॉइंट है व्हेन दे विल बी इक्वल। वो कौन सा एक पॉइंट है कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। अगर ये इक्वालिटी का साइन ना हो तो फिर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली एक एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। देखिए, जहां पर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू की बात आ जाती है या ग्रेटर देन और इक्वल टू की, तो वी विल गेट इनटू लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर हमारे पास एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज आती हैं। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। नाउ द नेक्स्ट, अच्छा, एक और हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है दैट एन इक्वेशन कैन आल्सो कंटेन वेरिएबल्स, जिसके साथ हमारे पास यहाँ पर गिवन है दैट x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं विच आर x एंड y. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज इक्वालिटी बेसिकली। अगर हम इक्वालिटी टर्म को डिफाइन करना चाहें किसी भी इक्वेशन में, तो व्हाट डज इक्वालिटी मीन? It means that the state of two or more entities having the same value means this entity must have a value equal to this value which is 13. So means the sum of these three must be equal to 17. The square of x must be equal to 6. This is what equality states. That is the point why we put an equality in between these two. बहुत ही आसान है, किसी भी दो एंटिटीज के बीच में वो इक्वल होने की मौजूदगी कि ये दोनों एंटिटीज जो हैं वो इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। ऐसी स्टेट जिसके अंदर दोनों एंटिटीज एक दूसरे के बराबर आ जाएं। खैर, अभी मैं आपके पास वापसी आता हूं एक और पॉइंट लेके कि जिसमें हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन की प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस। तो जी गाइज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट व्हाट आर इक्वेशंस, वेयर डज द वर्ड इक्वेशंस कम एंड व्हाट डज इक्वेशन मीन।
और हमने ये भी समझा कि इक्वेट करना किसको हम कहते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव जस्ट 4 सिंपल प्रॉपर्टीज विच वी यूज टू सिंप्लीफाई इक्वेशंस एंड सॉल्व देम, ओके, which are additive property, subtraction property, multiplicative property and division property. Now I will explain them one by one. First one is the additive property. It says that if A is equal to B, then A plus C will be equal to B plus C. It means that if there are two values which are equal, it means like 1 plus 2 is equals to 3. Then if we add a value C on both of the sides, for example, if we add 1 on both sides, then it will be 1 plus 3 is equals to 1 plus 3, which will be equal to 4. Okay, so 4 will be equal to 4 basically. Now in the next one, it is subtraction property, which says that if A is equal to B, then A minus C will be equal to B minus C, and that is again understandable. If 3 is equals to 3, then if we subtract 1 from both of the sides, it will be 2 is equals to 2 if we subtract 1 from both sides. And then the next one is multiplicative property, in which it said that if A is equals to B, then CA will be equal to CB, and which can be examined like if 3 is equals to 3, then if we multiply any constant, for example 2, on both of the sides, it will be 2 multiplied by 3 is equals to 2 multiplied by 3, which is 6 is equals to 6, and it will stand for all the real numbers, okay. The next one is division property, which says that if A is equal to B and C is not equal to 0, then A upon C will be equal to B upon C. This condition is a must condition which we must apply, because of if C will be equal to 0, it will lead to a conclusion that there is no answer, which will lead to infinity basically. तो इस वजह से हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं that C cannot be equal to 0 in the denominator for all the values of A, B and C which belongs to real numbers. ये सारी प्रॉपर्टीज सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। रियल नंबर्स में हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इरेशनल, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो ना अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2 एग्जांपल्स, जिससे हम ये समझेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन, और हाउ कैन वी जस्ट चेक इफ द सॉल्यूशन गिवन इज द सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए गाइस। तो जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया द प्रॉपर्टीज व्हिच वी यूज टू सॉल्व इक्वेशंस, एंड नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2 एग्जांपल्स, जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि हाउ डू वी सॉल्व इक्वेशंस। इसकी एक फर्दर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हेयर वी हैव अ स्टेटमेंट जिसमें हमें चेक करना है दैट स्टेट वेदर x इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस 5 को इस इक्वेशन में पुट करना है, एंड वी हैव टू चेक दैट इफ इक्वालिटी sustains or not, okay. So if we put x is equals to 5 in this equation, we get 2 into 5 minus 3 plus 3 into 5 is equals to 6 multiplied by 5 minus 11, okay. So 5 minus 3 is 2 plus 3 into 5, which is, we will evaluate it, and 6 into 5 minus 11, okay. So now it is 2 into 2, which is 4, plus 3 into 5, which is 15, is equals to 6 5 the 30 minus 11, okay. It is like 19 is equals to 19. So it is true, the equality remains there, so it is true, okay. Now the next one is if x is equals to 0 is a solution of 3 into x plus 4 minus 5 is equals to minus 7 plus x. Now put x is equals to 0 here. It will be like 3 into 0 plus 4 minus 5 is equals to minus 7 plus 0. 0 plus 4 is 4, and 3 into 4 minus 5 is equals to minus 7, and 3 into 4 is 12 minus 5 is equals to minus 7, and 12 minus 5 is again 7, which is equals to minus 7, but it is not equal to minus 7. We can see that 7 is not equal to minus 7, okay. So this is not true, basically it is not true for the value x is equals to 0. So x is equals to 0 is not the solution for this equation, while x is equals to 5 is the solution of this equation. Both of these equations were an example of linear equations. Now in further next video we will discuss about what are the types of equations, what are their order,
if they are linear or non-linear, homogeneous and non-homogeneous, we will discuss about it in detail. खैर, ये हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल सॉल्व की। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में लिखिए। मैं